राजकुमार हिरानी, एस राजमौली कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम मूवीज में होने से ऑडियंस मूवीज को भरपूर एंजॉय करती है। इसलिए बॉलीवुड में एक डायरेक्टर की पहचान होती है उसकी फिल्म से। अगर मूवी हिट हो गई तो डायरेक्टर का नाम चांद तक, लेकिन अगर फिल्म डिजास्टर हो गई तो कैरियर ही खत्म, जैसे खुद की ही टाइटैनिक बना दी हो। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही 10 बॉलीवुड डायरेक्टर के बारे में जिनका कैरियर अपनी ही गलत मूवी से खत्म हो गया। नंबर 10, सुभाष घई विद किसना। 80s और 90s में सुभाष घई का नाम मतलब सक्सेस की गारंटी था। उन्हें सोमैन ऑफ बॉलीवुड कहते थे। उनकी फिल्म्स में कुछ तो बात थी जो ऑडियंस को दीवाना बना देती थी। उनकी कर्ज ने ऋषि कपूर को अनफॉरगेटेबल बना दिया। हीरो में जैकी श्रॉफ का कैरियर लॉन्च किया। राम लखन में मसाला एंटरटेनमेंट का परफेक्ट फॉर्मूला दिखाया और खलनायक में संजय दत्त को आइकॉनिक विलन बना दिया। हर फिल्म में सुपरहिट म्यूजिक, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स और परफेक्ट कमर्शियल फॉर्मूला। लेकिन फिर आया साल 2005 जिसने सब बदल दिया। फॉरेन एक्ट्रेस और लेविस बजट के साथ उन्होंने बनाई कृष्णा मूवी। म्यूजिक और स्टोरी जो उनकी मूवी के लाइफ लाइन थे, इस मूवी में दोनों ही मिसिंग था। स्टोरी से ऑडियंस बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाई और मूवी ने सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन किया और ये बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। उसके बाद उन्होंने युवराज और लव एक्सप्रेस भी बनाई और वो दोनों भी फ्लॉप हुए। नंबर 9, आशुतोष गोवारिकर विथ मोहनजोदाड़ो। आशुतोष गोवारिकर ने 2001 में आमिर के कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ बनाई लगान मूवी, जो ऑस्कर नॉमिनेशन तक गई। और उसके बाद स्वदेश और जोधा अकबर जैसी मूवी से वो पीरियड फिल्म के बादशाह बन गए। लेकिन 2016 में 180 करोड़ के बजट ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े की कॉम्बो के साथ मोहनजोदाड़ो बनाई और वो उनकी बहुत बड़ी गलती बन गई। फिल्म में रिसर्च की कमी क्लियरली विजिबल थी। उसके अलावा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी बहुत वीक थे। बोरिंग स्टोरी और वीएफएक्स भी बहुत चीप था। नतीजा 108 करोड़ का मासिव लॉस और ये मूवी डिजास्टर बन गई। और उसके बाद उन्होंने एक और बड़ी गलती की, अर्जुन कपूर के साथ पानीपत, जिसने उनके रेपुटेशन को ही सैटर्ड कर दिया। नंबर 8, राम गोपाल वर्मा विथ राम गोपाल वर्मा की आग। राम गोपाल वर्मा ने कैरियर की शुरुआत की शिवा मूवी के साथ, बट उन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली मूवी सत्या से। सत्या से उन्होंने अंडरवर्ल्ड को रिडिफाइन किया और वहीं कंपनी से क्राइम थ्रिलर को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। राम गोपाल वर्मा वो डायरेक्टर हैं जिसने मनोज वाजपेयी को एक स्टार बनाया, हु गेव अस आइकॉनिक कैरेक्टर लाइक भीखू मात्रे। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के डार्क साइड को बहुत पहले ही अपनी मूवी में दिखाया था। सरकार जैसी मूवी में अमिताभ बच्चन को गॉडफादर बना दिया था। बट देन ही बॉट द रीमेक ऑफ ओजी फिल्म शोले। मूवी में था 40 करोड़ का बजट, अमिताभ बच्चन एज गब्बर सिंह, अजय देवगन एज वीरू और मोहनलाल एज जय। बट कहते हैं ना, कुछ चीजें एक बार में ही परफेक्ट बन जाती है और वही हुआ शोले के रीमेक के साथ। सिर्फ 18 करोड़ का कलेक्शन, यूनिवर्सल क्रिटिसिज्म और सबसे बुरा आरजीवी का रेपुटेशन ओवरनाइट फिनिश्ड हो गया। नंबर 7, विकास बहल विथ शानदार। क्वीन मूवी कंगना रनौत की कैरियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सभी ने उनके परफॉर्मेंस, वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ही तारीफ की। नतीजा, उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल गया। बट क्वीन के पीछे की सोच थी विकास बहल की, जिनकी एक्सेप्शनल डायरेक्शन से मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली। क्वीन की सक्सेस के बाद विकास ने डिसाइड किया कि वो अब फेरी टेल रोमांस बनाएंगे। 75 करोड़ के बजट के साथ शाहिद कपूर और आलिया भट्ट को कास्ट किया। बट लीड पेयर्स की केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो थी। कहानी नकली सी फील हुई, डायलॉग्स भी वियर्ड थे, कॉमेडी भी फोर्स लगी। सिर्फ विजुअल्स थोड़े अच्छे थे लेकिन वो काफी नहीं था ऑडियंस को थिएटर तक खींचने के लिए। नतीजा, सिर्फ 58 करोड़ का कलेक्शन हुआ और टेरेबल वर्ड ऑफ माउथ, जिसने विकास का कैरियर ही फिनिश कर दिया और वो वन हिट वंडर बन गए। नंबर 6, इम्तियाज अली विथ जब हैरी मेट सेजल। इम्तियाज अली जिसने मॉडर्न रोमांस को रीडिफाइन किया, चाहे वो जब वी मेट में शाहिद करीना की क्रैकिंग केमिस्ट्री हो, या लव आजकल में पास्ट प्रेजेंट लव स्टोरी, या फिर रॉकस्टार में रणबीर का कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस। हर फिल्म में म्यूजिक चार्ट बस्टर, डायलॉग क्यूटेबल और कैरेक्टर्स रिलेटेबल होते थे। देन ही डिसाइडेड टू वर्क विथ रोमांस किंग शाहरुख खान और उनके अपोजिट अनुष्का शर्मा, और फिल्म बन गई जब हैरी मेट सेजल। बट एग्जीक्यूशन बिल्कुल बोरिंग, इम्तियाज का मैजिक टच ही गायब था, डायलॉग्स बिल्कुल फ्लैट थे, मेन लीड की केमिस्ट्री भी फोर्स थी, इमोशनल कनेक्ट भी मिसिंग था। सो ओवरऑल
यूरोप की ब्यूटी में स्टोरी बिल्कुल खो गई थी। नतीजा 62 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जबकि बजट 90 करोड़ का था। इसके बाद उन्होंने लव आजकल 2 भी बनाई, जो बिल्कुल डिजास्टर रही। नंबर 5, रोहित शेट्टी विथ सर्कस। रोहित शेट्टी ने गोलमाल सीरीज से कॉमेडी को रिडिफाइन किया, सिंघम यूनिवर्स से कॉप फिल्म्स का नया स्टैंडर्ड सेट किया। 100 करोड़ क्लब, फ्लाइंग कार्स, एक्सप्लोडिंग हेलीकॉप्टर्स, ओवर द टॉप एक्शन सीन्स और परफेक्ट मसाला एंटरटेनमेंट, दीज वेयर हिज आइडेंटिटी। बट कोविड के बाद उन्होंने सर्कस बनाई, जिसमें रणवीर सिंह डबल रोल में, 150 करोड़ का बजट और सपोर्ट कास्ट्स की लंबी लिस्ट, लेकिन ओवर एक्टिंग, आउटडेटेड जोक्स, प्रिडिक्टेबल स्टोरी, चीप वीएफएक्स का रिजल्ट हुआ डिसअपॉइंटमेंट और सिर्फ 37 करोड़ का कलेक्शन। इसके बाद रोहित का कॉन्फिडेंस डैमेज हुआ और फार्मूला किंग का फार्मूला फेल हो गया। नंबर 4, साजिद खान विथ हमशक्ल्स। साजिद खान ने हे बेबी और हाउसफुल सीरीज जैसे आइकॉनिक मूवीज को डायरेक्ट किया था, जहां हे बेबी के गाने, कॉमेडी और यूनिक स्टोरी ऑडियंस को बहुत पसंद आए। वहीं हाउसफुल की 5th इंस्टॉलमेंट दिस ईयर भी रिलीज हुई, लेकिन 2014 में आई हमशक्ल्स एक टॉर्चर राइड था ऑडियंस के लिए। साजिद खान ने एक नहीं बल्कि 3 सैफ, रितेश और राम कपूर दिए, मतलब ट्रिपल टॉर्चर राइड। बॉलीवुड हिस्ट्री में वर्स्ट डायरेक्टर टैग साजिद से चिपक गया। आउटडेटेड जोक्स, बोरिंग स्टोरी टेलिंग और वर्स्ट डायरेक्शंस इसके मेन रीजंस थे। ऊपर से 3 एक्टर्स के ट्रिपल रोल्स ने डायरेक्टर के साथ साथ ऑडियंस को भी कंफ्यूज कर दिया। नंबर 3, अनुभव सिन्हा विथ रावण। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम बिन जैसे रोमांटिक ड्रामा के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ही हैं। उन्होंने ही आर्टिकल 15 और मुल्क जैसी सोशल इश्यूज पर बेस्ड मूवीज डायरेक्ट की है, और ये मूवीज ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को बहुत पसंद आई। लेकिन जब 2011 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ सुपर हीरो फिल्म बनाई रावण, तो सभी को लगा कि उनका कैरियर खत्म। फिल्म का वीएफएक्स अच्छा था, लेकिन कंफ्यूजिंग स्टोरी, वीक कैरेक्टर के साथ साथ फिल्म एंगेजिंग भी नहीं थी। कुछ चीजें ओवर द टॉप थी, जो नॉर्मल ऑडियंस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। अनुभव सिन्हा ने खुद बाद में एक्सेप्ट किया कि ये फिल्म उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। नंबर 2, अनुराग बासु विथ जग्गा जासूस। चाहे लाइफ इन ए मेट्रो में मल्टीपल लव स्टोरीज ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना हो, या बर्फी में रणबीर को म्यूट कैरेक्टर बना के उनके एक्सप्रेशंस के थ्रू नरेशन कराना हो, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ अनुराग बासु के डायरेक्शन में। नेशनल अवार्ड्स, क्रिटिकल एक्लेम, ऑडियंस लव, अनुराग के पास सब कुछ था। यूनिक नरेशन स्टाइल, इमोशनल डेप्थ, मेमोरेबल कैरेक्टर्स। लेकिन अनुराग कश्यप के एम्बिशियस प्रोजेक्ट जग्गा जासूस का रिजल्ट कंप्लीटली अपोजिट रहा। 140 करोड़ का बजट, रणबीर एंड कैटरीना की जोड़ी, यूनिक कंसेप्ट, बट ऑडियंस को स्टोरी बहुत चाइल्डिश और कॉम्प्लेक्स लगी, और एडवेंचर सीक्वेंस भी बोरिंग थे। इसके अलावा हर डायलॉग म्यूजिकल वे में बोलना इंडियन ऑडियंस से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाया। इवन रणबीर कपूर ने भी इंटरव्यू में कहा कि ये फिल्म उनकी कैरियर का मोस्ट डिफिकल्ट फेज था। नंबर 1, अनुराग कश्यप विथ बॉम्बे वेलवेट। बॉलीवुड में बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो रॉ स्टोरी टेलिंग, ऑथेंटिक कैरेक्टर्स और अनकन्वेंशनल टॉपिक्स को बड़े स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और अनुराग कश्यप उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने ब्लैक फ्राइडे से रियलिस्टिक सिनेमा को डिफाइन किया, देव डी से देवदास को मॉडर्न ट्विस्ट दिया, और गैंग्स ऑफ वासेपुर के 2 पार्ट से क्राइम सागा को रिडिफाइन किया। बट सक्सेस के बाद अनुराग ने मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा को ट्राई करने का सोचा। 120 करोड़ का बजट, रणबीर और अनुष्का शर्मा मेन लीड में, और 60s का बॉम्बे, लेकिन रियलिस्टिक स्टाइल कमर्शियल फिल्म में फिट नहीं हुआ। स्टोरी कंफ्यूजिंग लगी, स्लो पेसिंग और इमोशंस कनेक्ट नहीं हुए। रिजल्ट, मूवी ने सिर्फ 30 करोड़ का कलेक्शन किया, और ये अनुराग की कैरियर की बहुत बड़ी डिजास्टर बनी। I made a very expensive film, Bombay Velvet, and that's when the biggest lesson from it was never spend so much on a film that money becomes more important than the film. आपको कौन सी मूवी सबसे बड़ी डिजास्टर लगी, कमेंट्स में बताना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।